आजकल बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनके फैमिली से टूट रहे हैं, दोस्तों से टूट रहे हैं। क्या रीजन है इसका कि वो रिश्ते अच्छे बन नहीं पा रहे हैं उनके? लोग जो उनका एक एंगर है, एक स्ट्रेस लेवल है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी बात भी बोल दी, उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो रिश्ता टूट जाता है। अगर हमारी जिंदगी में कोई कष्ट आ रहा है, जहाँ कोई मुश्किल घड़ी आ रही है, जहाँ ऐसा समय चल रहा है हमारे में, वो उस टाइम पे हमें तराश रहे हैं, वो हमारी परीक्षा है, हमारा टेस्ट हो रहा है। आप पे डिपेंड करता है आप दुख को कैसे लेते हो। कैसे लेते हो? क्या कमाल की बात कर दी विख्यात जी आपने कि मतलब हम पार्टी इसलिए करते हैं कि हमें रिलीफ मिले, हम शांत होएं, हमें थोड़ा सा अपने काम काज से, तो वहां जाके और टेंशन बढ़ जाती है। हालांकि रिलीफ कहाँ मिलेगा जाके? ऐसी जगह पे जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे कोई कंपटीशन ना हो, जहाँ पे दिखावे की जिंदगी ना हो। वो जगह कौन सी है? गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। हम बहुत सारे वहम भरमों में फंस जाते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, उपाय नहीं कोई किया, तो हमारे नुकसान हो जाएगा हमारा। वो सब चीजें स्पिरिचुअलिटी से कितनी अलग है, जहाँ की उस स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। सदगुरु जो ईशा सदगुरु है फाउंडेशन वाले, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें तब तक ही डरा सकते हैं जब तक तुम जागरूक नहीं हो। जैसे घर की किचन में जब खाना बनता है, पहले हमारी मम्मियाँ दादियाँ जो होती थी, वो भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाते थे, तो उसमें भी वो भाव चला जाता था उस खाने में। आजकल अगर खाना बन रहा है तो इरिटेशन है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, लड़के झगड़ के बना रहे हैं, वो किसी का बनाने का मन नहीं है, तो उसमें भी वही भाव जाता है। हाँ, भाव का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से। इसी में एक स्टोरी आई थी कि मैंने पढ़ी थी कहीं पे। वो कहते हैं कि भाई तुम जो भी भाव काम कर रहे हो, जस्ट ले तुम्हें कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, तुम गुस्से में कर रहे हो या फोर्सफुली कर रहे हो, पर कर रहे अच्छा रहे हो, फल तो मिलेगा। जी जी। पर तुम्हें उसका स्वाद नहीं आएगा। नमस्कार जी, मेरा नाम गुरप्रताप सिंह पन्नू है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने शो में काबिल तारीफ। और आज जो हमारे शो के गेस्ट हैं विख्यात, वो बहुत ही खास इंसान हैं। वो एक अपनी बड़ी ज़बरदस्त जर्नी लिव कर रहे हैं अपने काम में, अपनी फैमिली में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत अवेक हैं। सो इसलिए आज उनसे हम बहुत ख़ास बातें करेंगे कि वो अपने बिजनेस को, फैमिली को और अपनी आध्यात्मिकता को कैसे मैनेज करते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग, बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, इवन अपने आप से। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम उनसे बात करेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का क्या महत्व है उनके जीवन में, और कैसे हम आध्यात्मिकता से अपनी फैमिली को और बिजनेस को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो मैं आज स्वागत करता हूं विख्यात जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। सो विख्यात जी, आपसे हम यही बात करना चाहते हैं कि जैसे आजकल बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ रिश्ते खराब हो रहे हैं, उनके फैमिली से टूट रहे हैं, दोस्तों से टूट रहे हैं, और काम पे भी अगर हम देखें तो वहाँ पे इतनी पॉलिटिक्स चल रही होती है कि आपस में अच्छे रिश्ते बन नहीं पा रहे हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये लैक ऑफ अवेयरनेस है, जहाँ की वो बहुत सारे लोग आध्यात्मिकता से टूट चुके हैं। क्या रीज़न है इसका कि वो रिश्ते अच्छे बन नहीं पा रहे हैं उनके? हाँ गुरप्रताप, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग टूटे हुए हैं। लोग आप कहो अपना जो उनका एक एंगर है, एक स्ट्रेस लेवल है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी ने थोड़ी सी बात भी बोल दी, उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो रिश्ता टूट जाता है। ओके, सीधी सी बात है। इसके लिए हमें जो उनका अपना स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है, जो आध्यात्मिक रास्ता है, उसको अपनाना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। सबसे इजी वे है अपने एंगर को कंट्रोल करने का, आपको नाम जपना चाहिए। ओके। जिसको भी आप बजते हो, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर इसको, जिसका भी आप अपना नाम जपो, उसमें ज्यादा ध्यान दो। उससे क्या होगा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। ओके। जब आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाओगे तो आप रिश्ते अच्छे बना पाओगे। विख्यात जी, जब हम पहले बैठे हुए थे, आप एक बात कर रहे थे कि जो ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है वो अकेले चलने का है, हमें इस पे अकेले ही चलना पड़ेगा। तो पर हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि जुड़ने की बात है, जुड़ना है। तो किससे जुड़ना है? लोगों के साथ जुड़ना है, अपने आप के साथ जुड़ना है, भगवान के साथ जुड़ना है? भाई देखो, ये जो रास्ता है, इसका सबसे पहला जो उनका नियम है इसको, वो है कि जो हरि विमुख है, मतलब जो लोग उसको नहीं मानते हैं, उसके साथ मत जुड़ो। मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि आजकल कलयुग है हम उनसे बातचीत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, उनसे बिल्कुल ही नाता तोड़ लो, ऐसा नहीं है। पर एक मन से उनसे मत जुड़ो।
ओके। मतलब एक सोशल व्यवहार रखो उनके साथ, पर उनके साथ आप मन से मत जुड़ो, क्योंकि जब आप मन से जुड़ोगे तो फिर आपका मन दुखेगा, आपका मन वहां से भटकने को करेगा। कि आजकल कल युग है, क्या बात है, जो उनसे ऐसे लोग हैं उन लोगों को सक्सेस ज्यादा इजी मिल रही है। यस यस यस, ये बहुत बड़ी बात है, ये हाँ, बहुत क्योंकि बड़ी बात ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि क्या है कि जैसे अब आप हो, जैसे आप अब अपने परमात्मा को मानते हो, तो परमात्मा क्या करता है, उसने आपकी क्या कहते हैं उसको, उसने क्वेश्चन तो आपको डालेगा, वो आपका इम्तिहान ले रहा है। जी जस्ट लाइक जी से जी, बिल्कुल। वो आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही वो आपसे लेगा कि भी आप कितना उसको सह सकते हो। ये मैंने ना बहुत बात देखी है, और ये सोचने वाली बात है, और कई बार समझ नहीं आती, और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जो आप कह लो थोड़े मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग हों, जहाँ इतना ज़्यादा भगवान को ना मानते हों, धोखाधड़ी करते हो लोगों के साथ, हेरा फेरी करते हो, 2 नंबर के काम, उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। और जो अच्छे रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति होता है, भगवान को मान भी रख, उसको कष्ट से बहुत गुजरना पड़ता है। हाँ, ये क्यों? वो सब इम्तिहान है हमारे, वो देने ही पड़ेंगे। जो वो लोग हैं उनको मतलब कि वो क्या कहते हैं, मतलब ठाकुर उसको दे देते हैं, भी तू ले, मेरे से दूर हो जा। वो पैसा मांगता है, उसको पकड़ाया, तू मेरे से दूर हो, मेरे पास नहीं, मैं नहीं मिल सकता देखो पैसा। वो दुनियावी चीजों में इतना उसको फंसा देते हैं कि उसको अपने पास नहीं आने देते। जिस वजह से देखा जाता है यही सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद जब पैसा आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगी, तो वो अपने छोटे लोगों को भूल जाता है। हाँ, उसके अंदर ईगो आ जाती है बहुत ज्यादा। यस यस यस। वो फिर अपने आप से छोटे बंदों को देखना भी पसंद नहीं करता है। और जो सी हमारी आशाएं हैं वो तो खत्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं खत्म हो सकता। मतलब आज मेरे पास एक गाड़ी है, मेरी हमेशा आशा रहेगी मैं इससे बड़ी लूं। जब मैं उसके पास बेहतर है, मैं उससे बेहतर लूं। हाँ, वो एक ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरे पास ही सबसे बेस्ट हो। हाँ, तो मेरे से बेस्ट वाला तो कोई ना कोई होगा ही होगा। होगा। तो इसलिए इस रास्ते पे चलने की थोड़ी कठिनाइयां जरूर हैं, पर मन बहुत शांत रहता है। जब आप इस रास्ते पे चलते हो, नाम जाप करते हो, तो आपको वो सब चीजें सहज लगती हैं। जबकि दुनियावी लोगों को लगता है कि यार इसको बड़ी कठिनाई हुई है, ये जब भी नाम जपता है, इतनी सेवा करता है, फिर भी इसको ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर उसको जब उसको पूछो ना, तो उसको लगा मैं तो बहुत इजी गुजर रहा हूँ, तो उसको इतनी बड़ी चीजें नहीं लगती हैं। वो ये कोई विख्यात जी कोई लेवल होता है, ये कोई उस जगह पे बंदा पहुंचता है? क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग खुद भी दुखी हो जाते हैं, और खुद भी मैंने कहते सुना है कि क्या फायदा भगवान का इतना नाम लेने का, हमारा ये काम तो हो ही नहीं रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है। ओके। अगर आपका विश्वास डगमगा गया तो फिर कुछ कोई फर्क नहीं है। ऐसे भी हो सकता है कि सारी उम्र ही ऐसे निकल जाए बंदे की, उसके कोई काम बने ही ना। हो सकता है। वो क्या रीजन है कि मतलब वो पिछले जन्मों का कोई उसका है कनेक्शन? है पिछले जन्मों का ही है वो, उसके बिना नहीं हो सकता ये काम। क्योंकि आप सीधी सी हमारी ना एक कहावत कहते होती थी हमारी दादी माँ, वो सिंपल कहती थी कि मैं कोई बुरा काम किया नहीं, मैंने जो एफर्ट मिल रहा है, मेरे ना ऐसा बुरा हो रहा है, मैं कोई ऐसा काम किया नहीं, पर वो मैनू बेवजह दे नहीं सकता। हाँ। कि परमात्मा बहुत प्रैक्टिकल है। मैं ना एक आपको बात बताता हूँ, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई। मेरे पास एक माँ आई, एक बच्चे को लेके, उसका बच्चा नशे करता था, ड्रग्स में था, और उसने मुझे आके कहा, गुरप्रताप कि बेटा मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया आज तक, और मतलब किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का कभी हक नहीं खाया, हमेशा भगवान का नाम लिया है। ये मुझे किस कर्मों की सज़ा मिल रही है? ये मैंने तो ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं कि मेरा बच्चा नशे पे लग गया आगे। और हमारे घर में, जिस घर में नशा आ जाता है ना, उस घर में बहुत बुरे हालात हो जाते हैं फैमिली के। वो मुझसे सवाल कर रहे थे किस कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, और मैं उस टाइम पे उनको कोई सेटिस्फाइड आंसर नहीं कर पाया कि आंटी किस जन्मों की सज़ा मिल रही है। भाई उसका आंसर तो नहीं दे सकते आप उस समय, क्योंकि हमें नहीं पता पिछले जन्मों में क्या किया क्या नहीं किया। अब जो आ गया है उसको तो हम मना नहीं कर सकते। अब एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे हमारे भागवत जी में लिखी है कि भीष्म पितामह जब अपनी तीरों की छैया पे पड़े थे, तो ठाकुर जी उनको मिलने आते हैं। जब कृष्ण भगवान मिलने आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि मैं अपने 100 जन्म पीछे देख सकता हूँ। तो उनमें ब्रह्मचर्य की इतना तप था कि अपने 100 जन्म पीछे देख सकते थे। कहते मैं इतने जन्म पीछे देख सकता हूँ, मैंने उसमें ऐसा कोई कर्म नहीं है कि मुझे ऐसी सजा मिले कि मेरी जो मृत्यु है तीरों की छैया पे हो। तो कृष्ण भगवान उसको उसके पिछले जन्म उसको दिखाते हैं, 101वां जन्म।
अच्छा। जिसमें वो खेल रहे हैं और खेलते तीले के साथ एक सांप के बच्चे को लग रहा है वो तीला बार बार, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ओके। उसको उस जन्म का, उसको जब वो कहते तुझे इसका दंड देखो अब मिल रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भी भगवान हमें किस जन्म का पाप दे रहा है, ऐसे कर, ये सिर्फ और सिर्फ विश्वास की बात है। देखो अगर हम उस रास्ते पे चल रहे होंगे ना, तो हमारा विजन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। वो अपने उसको विश्वास को गिरने नहीं देगा कभी भी। मैंने ना ये अभी आपकी बात सुनते सुनते दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम हमेशा अपने इसी जन्म को लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी विज़न ही नहीं। हमने कहते हैं, जैसे पंजाबी में कहावत है, कान दोले परदेस, कि हमें नहीं पता है कि दीवार के उस तरफ क्या हो रहा है। ऐसे हमें नहीं पता है कि हमारे पिछले जन्म ने हमने क्या किया। बिल्कुल हम राक्षस थे, इंसान थे, क्या थे, जानवर थे, हमें नहीं पता उन कर्मों के बारे में। और हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस जन्म में जो हमें बेवजह सजाएं मिल रही हैं। सजाई है, जो कोई कष्ट मिल रहा है, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस जन्म में हमें क्यों मिल रही है। वो हमें इससे पार ही निकलना पड़ेगा, और उसका एक ही रास्ता है जो आप बता रहे हो कि हमें जुड़ना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा। ये आपको कष्ट लग रहे हैं ना अभी, जब जो रास्ता पे जो चलता है, इस आध्यात्मिक रास्ते पे जब चलते हैं हम, हमें संतों से मिलना होता है, जब हम कथा सुनते हैं, हम भागवत जी पढ़ते हैं, तो हमें ये सब चीजें तब समझ में आती हैं। तब हम उसको ब्लेम नहीं करते हैं कि ये कष्ट मुझे ही क्यों मिल रहा है। तब ऐसा सोच भी नहीं आती है मन में। ओके, तो हमें फिर उन सब चीज़ों को उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जरना चाहिए या टाइम देखना चाहिए कि समय निकल जाएगा, या उस कष्ट को कैसे हम जल्दी से जल्दी निकल सकते हैं उससे बाहर, उस पीड़ा से? वो कैसे होगा वो सारी चीज़ें? आप बात समझो ना, जब आप नाम जप करते हो, आपको पीड़ा पीड़ा नहीं लगेगी। ओके। बात इस चीज को समझो, क्योंकि जब हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो गया है कि वो हमें जैसा मर्जी वो कर ले, ठाकुर जितने मर्जी कष्ट दे ले, कि तब भी मैं तेरे साथ हूँ। एक स्टोरी है, बहुत अच्छी है, शायद मैंने कहीं पे सुनी थी। तो एक सेठ होता है, अच्छा जी। वो उसका बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बहुत खुश होता है, तो उसको ना सी वॉक करने जाता है जब वो, तो उसको अपने ठाकुर जी के साथ ना अपने उसके चरण दिखते हैं कि मेरे साथ साथ मेरे ठाकुर चल रहे हैं। वो इतना आध्यात्मिक बंदा था, इतना उसको विश्वास था उन पे कि उसको ठाकुर जी दिख रहे थे कि वो मेरे साथ चलते हैं। वो तो उसको उनके चरण दिखते थे कि वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो काफी समय अच्छा बीता। अब अच्छे के बाद बुरा तो आता ही है, तभी अच्छे की वैल्यू बढ़ती है ना। जी। तो जब उसका बुरा समय आया ना, तो जब वो वॉक करने जाता था, उसको एक ही पैर दिखता था। उसको लगता था कि मेरे ठाकुर जी चल ही नहीं रहे हैं। तो एक दिन वो ऐसे ही ध्यान में बैठा था, उसने आखिर उनसे पूछ ही लिया कि भाई आप मेरा बुरे समय में आप भी मुझे छोड़ गए। दुनिया ने तो छोड़ा, मुझे कोई दुख नहीं, पर आप भी मुझे छोड़ गए। तो ठाकुर जी ने उसको क्या आंसर दिया, वो कहते हैं कि जो चरण चल रहे थे वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। मैंने तुझे गोद में उठा रखा था। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है कि वो हमारे साथ है, वो मेरा बुरा नहीं चाहता है। वो जो कर रहा है मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है। ये बहुत लाइक जैसे एक हीरा है, जब खान से निकलता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस तरह से, जब तक तो तराशा ना जाए। तो वो हमें तराशता ही है, कुछ अच्छे समय के लिए ही तराशेगा वो। बहुत बड़ी बात है। जैसे गुरबानी में भी ये लिखा हुआ है कि दुख दारू सुख रोग पिया, मतलब दुख एक दवा है ਤੁਹਾਡੀ जिंदगी दी। सो हमें ये हमेशा ये बात समझनी चाहिए, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कष्ट आ रहा है, या कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आ रही है, या ऐसा समा चल रहा है हमारे में, वो उस टाइम पे हमें तराश रहे हैं, वो हमारी परीक्षा है, हमारा टेस्ट हो रहा है। आप पे डिपेंड करता है आप दुख को कैसे लेते हो। Yes. दुख को आप ऐसे दुख ले रहे हो कि उसको आप सीख ले रहे हो। अगर तो आप सीख ले लोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। अगर आप दुख को उसको पकड़ के बैठे रहोगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आप आध्यात्मिक में आपका हमेशा मन डोल जाएगा, आप उस पर चल नहीं पाओगे। आप आंखें बंद करोगे, माला करने बैठोगे, आपको दुनियावी चीजें ही दिखेंगी कि भी आज मैंने उसको ये कह दिया, मैंने उससे आज ये करना है, आज उससे व्यापार करना था। तो फिर ऐसे पॉसिबल नहीं है वो। मतलब हमें अगर हम आगे चलना सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे विकास जी, आप एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हो, तो बिजनेस में कैसे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं
हमेशा लगा रहता है कि मैं ज़्यादा पैसा अर्न करूं, मेरे और सारे क्लाइंट हों और मैं बड़ा बिजनेस अपना जनरेट करूं। वो एक जो भूख होती है, वो लालसा होती है हर बंदे के मन में, वो चीज़ कैसे कंट्रोल रहती है कि हमेशा आती है वो चीज़ भी? जो आध्यात्मिक रास्ता है ना, वो इस चीज को शांत कर देता है, आपको सेटिस्फाई होना करना सिखाता है राइट, कि जो है उसको तो जी लो। जब कंटेंटमेंट। भी हम इस तरफ रास्ते पे चलते हैं, भक्ति पथ पे चलते हैं, हम अर्ज करना छोड़ देते हैं। अर्ज का मतलब हो गया कि हम सेव करना, कि मैं और जोड़ी जाऊं जोड़ी जाऊं जोड़ी जाऊं, वो चीज छूट जाती है फिर। ओके। बस सेव अपने फ्यूचर के लिए करना अच्छी बात है, पर इतना भी ना करो कि मैं उसको करते करते मेरा ही कुछ दिमाग ही ना रह जाए, मैं उसको खर्चने की भी हुक्म ना हो मेरे पास, मैं उसको वो भूख ही बढ़ती जाए। इसलिए उस चीज पे वो बहुत कंट्रोल रखता है, अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाता है कि मेरे पास जो है बहुत अच्छा है, मैं औरों से बहुत अच्छा हूँ। मैंने ना ये चीज़ देखी है कि पैसा या कोई भी आप चीज़ लेते हो, आपकी भूख को ख़त्म नहीं करता कभी भी, वो हमेशा बढ़ाता ही है। जैसे मैं अपनी एक बात बताता हूँ, मैंने प्लॉट लिया, घर बनाया उस पर ना, तो घर बनाया तो कुछ दिनों बाद मैं अपने घर की छत पे वॉक कर रहा, तो मुझे पास में ना एक खाली प्लॉट है हमारे घर के पास में, तो मेरी निगाह पड़ी उस प्लॉट पे और मेरे मन में ना लालच आना शुरू हो गया कि अगर ये भी प्लॉट मैं खरीद लूँ तो बहुत बड़ा गार्डन हो जाएगा घर का, तो बहुत अच्छा लगेगा। उस दिन से मुझे अपना घर ही नहीं अच्छा लगने लगा, मुझे वही दिखता रहा प्लॉट कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो प्लॉट खरीद पाऊँ। मैंने 1 डेढ़ महीना मेरे दिमाग में मुझे मेरा घर ही ना अच्छा लगना, मुझे यही लगना कि दीवार कैसे मैं उस तरफ ले जाऊं और मेरा घर का गार्डन बड़ा हो जाए। फिर मैंने अपने आप को समझाया, क्या कर रहा है, जो तेरे पास है उसको भी तू वेस्ट कर रहा है उस चक्कर में जो तेरे पास नहीं है। सो तब मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आ गई थी कि जब भी आपके पास इनकम आती है या पैसे आते हैं या कोई अचीवमेंट आती है, वो आपकी भूख को शांत नहीं करता। हम हमेशा कहते रहते हैं ना, अगर वो मिल जाएगी तो बस मेरी जिंदगी बन जाएगी। वही 99 उसके का बाद फेयर है। यस, उसके बाद एक और दायरा शुरू होता है जो आपको फंसाता जाता है, वही 99 वाला जो आप कह रहे हो। हमेशा 100 कर लूं, फिर 100 कर लूं, फिर 99 बार फिर 100 कर लूं। तो फिर विख्यात जी, हम जैसे इसका कोई नियम है कि हम भगवान से कैसे जुड़ना है? अब आप परमात्मा का नाम लेते हो, आप अपने बाबा जी के कमरे में बैठते हो जी, तो आप 1 महीने में रुक गए, आपकी वो सोच रुक गई, जी जी जी, आप आगे नहीं बढ़े, आपको उसने तंग नहीं करा जी। अगर अभी आम नॉर्मल बंदा होता तो वो किसी ना किसी उसको किसी ना लोन लेता या किसी से पैसे मांग के लाता, कुछ करता और उस जगह को ले लेता और फिर दुखी होता। उसने लोन भी उतारना है, फिर मतलब हमारे जो दुख है हमने खुद ही बनाए हैं अपने। ये बहुत बड़ी बात की आप, मतलब मैंने उस जगह को, मुझे जरूरत नहीं है, मैं सफिशिएंट है, मेरे पास मेरे रहने की जगह है, अब मेरे को वो भी जगह मुझे चाहिए, मैंने ले लिया, लोन ले लिया। अब एक और मैंने अपने सिर के ऊपर घंटी बांध ली कि मैंने स्कूल में फीस भी भरनी है, लोन की ईएमआई भी करनी है, गाड़ी की लोन भी देना है, मुझे अपना व्यापार भी चलाना है, तो ये हर चीज फिर दुख तो मेरा खुद ही बना हुआ ना। वो तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम अपने दुख खुद ही सेड़ते हैं। तो और मुझे उस लेडी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे उसका आंसर मिल गया अब कि मैंने तो कुछ भी नहीं बुरा किया है, तो मुझे कौन से दुखों की। हो सकता है कि जब अपने बच्चे की परवरिश कर रही हो तब वो अपनी चीज़ों में इन्वॉल्व इतनी हो कि उसको अच्छे से ध्यान नहीं रख पाई, वो चीज़ें सिखा नहीं पाई उस टाइम पे जो उसको एक बच्चे को ग्रोइंग एज में चाहिए। सो यही बात है कि बहुत सारे दुख हैं। ये सिर्फ पेरेंटिंग का नहीं इसको फॉल्ट कह सकते, इसका फॉल्ट थोड़ा बच्चे में भी होगा, उसका संग कैसा रहा होगा, डेफिनेटली वो किस संग में चला गया, उसको संग से रोक नहीं पाए। मतलब कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहावत है, उस समय एक चांटा भी दिखा दिया होता तो वो रुक जाता। हाँ, सो इसलिए यही कि माँ बाप का फर्ज ही है ना देखना मेरा बच्चा कौन सी संगत में बैठ रहा है, कौन से लोगों से मिल रहा है। चीज पे आपको देखना, वो भी आज के टाइम में, क्योंकि बच्चे अपनी इंटरफेरेंस तो नहीं उनको पसंद है आजकल पेरेंट्स 100%, पर आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए देखना पड़ेगा, कुछ उनको इतना फ्रेंडली उनके साथ हो जाओ ताकि आप उनके साथ हर बात शेयर कर सको। जैसे विख्यात जी, आप घर में जॉइंट फैमिली, आपके फादर मदर भी आपके साथ रहते हैं, आपकी वाइफ है, बच्चा है, तो आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आफ्टर मैरिज उनको रहता है कि प्राइवेसी, स्पेस, हमारी अपनी लाइफ होनी चाहिए अलग से, और माँ बाप उनको अच्छे नहीं लगते उसके बाद कि हमारी स्पेस में एंटर कर रहे हैं, हमारा रोक टोक कर रहे हैं चीज़ों में। तो क्या ये जो स्पिरिचुअलिटी का दायरा है,
इन सब चीज़ों में भी वहाँ पे आपको हेल्प होती है इस चीज़ की? या बहुत ज्यादा होती है। बात समझो ना, आप पेरेंट्स को हम एज अ छत समझते हैं कि अच्छा। ये बैठे हैं तो हमारा सब काम हो रहा है। जब आपको कोई ध्यान ही नहीं है, ठाकुर जी को आप अपने परमात्मा को समझते ही नहीं हो, वो लोग कुछ भी, तो फिर उनको अपनी स्पेस चाहिए, उनको अपनी मौज मस्ती करनी है। लेट आने से मना करते हैं पेरेंट्स जैसे, बिल्कुल, तो उनको नहीं अच्छा लगता भाई ये क्यों मना कर रहे हैं, मैं अपना ड्रिंक करके आ रहा हूँ, खा के आ रहा हूँ। उनको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक टाइम उनका जो है ना, उनको ये लगता है कि ये सब अच्छा चल रहा है, हमारे साथ सब बढ़िया चल रहा है। पर जिस समय वो बुरा टाइम आता है ना, वो सबसे पहले वही लोग टूटते हैं। डिप्रेशन बढ़ने का कारण ही यही है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सिर के ऊपर नहीं बैठे कि हम हमारे को बैठे हो तो हमें रोक लें, हमें पकड़ लें। जस्ट लाइक कि हमें कुएं में जाई जा रहे हैं नीचे, पेरेंट्स रस्सी हैं, वो हमें पकड़े रखते हैं कि बस अब इससे नीचे नहीं जाना, वो ऊपर आ जाओ। जब हमने पेरेंट्स को ही छोड़ दिया, हमारे ऊपर छत ही नहीं रही, तो हम तो नीचे गिरेंगे। आज हमें बुरा लगता है कि वो क्यों कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, पर एक टाइम आएगा हमें समझ आ जाएगी कि वो हमारे भले के लिए ही कर रहे थे, हमें पकड़ के रखा था उन्होंने। बहुत जरूरी है समझने की। बहुत ही प्यारी बात कही आपने विख्यात जी के पेरेंट्स मतलब एक ऐसे इंसान है हमारी ज़िंदगी में जो टाइम पे हमें अवेयर कराते रहते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में ऐसी करते रहते हैं जिनका हमें लगता ही नहीं है कि गलत कर रहे हैं कुछ, और तब एहसास होता है जब सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी होती हैं जाके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि पेरेंट्स छत हैं, पेरेंट्स वो रस्सी हैं जो हमें गिरने नहीं देते। सो आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ यंग पेरेंट्स हैं जो वो बहुत डिफरेंट है। मैं आपको एक ना बात शेयर करता हूँ जो मुझे, देखो मेरा प्रोफेशन जैसे हम डील करते हैं रोज़, हमारे पास ड्रग एडिक्ट्स आते हैं, जहाँ मेंटली इल पीपल आते हैं जिनको कोई स्किज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास। तो मैं देखता हूँ जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत सारे दुख हमने खुद ही सहे हैं। मैं एक बर्थडे पार्टी पे गया तो वहाँ पे हुक्का पी रहे थे लोग, और जो लेडी हुक्का पी रही थी उसके साथ उसकी 12-13 साल की एक बच्ची भी थी साथ में, और वो अपनी मदर को बार बार, वो जो आगे पाइप लगती है छोटी प्लास्टिक की, वो बार बार अपनी मदर को ढूंढ के पकड़ा रही थी, मम्मा ये आपकी वहाँ रह गई, मम्मा ये आपकी वहाँ रह गई है। और मैं फील कर पा रहा था कि उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है अपनी माँ को हुक्का पीते देख के। जब वो 12-13 साल की बच्ची को मौका मिलेगा वो डेफिनेटली पीगी। सो आज कल की जो पेरेंटिंग है, जो मतलब एक परवरिश करने का तरीका है, वो इतना ज़्यादा बदल चुका है कि जो आप बात कर रहे थे कि हमारे सिर पे छत हैं जहाँ रस्सी हैं, वो टूट रही हैं, वो खुद ही टूट रही हैं छतें। सो आजकल के नए पेरेंट्स को भी ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए टूट रही हैं शायद कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं टाइम स्पेंड किया, उनकी बातें नहीं मानी, तो आगे बच्चों पे वही बात आ रही ना, उनको जब समझ आनी है उनके बच्चे ही समझाने वाले हैं। अब जैसे हमारे लिंक्स में काफी लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो मंदिर में जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, उनके जो बेबीज हो जाते हैं आगे तो वो भी मंदिर आते हैं रेगुलर। हाँ, तो मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं, पर मैं जैसे मेरा दायरा है, हम मंदिर जाते हैं, जैसे अब एक इस्कॉन मंदिर ही है, वहां पे भी है, तो वो वहां पे रेगुलर है, जाते हैं वो जी। तो वहां पे भजन करते हैं वो। अब उनका शादी हुई तो उनकी जो उनकी वाइफ है वो भी उनके साथ वहां पे भजन करती थी। बेबी हो गया, बेबी बचपन से ही उनके साथ वहां पे आना शुरू हो गया। जब साथ आता था, अब वो बच्चा अराउंड 4 साल का है, तो बच्चा आज मृदंग बजाता है। 4 साल का बच्चा मृदंग बजाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो कीर्तन करते हैं और वो बैठा मृदंग बजाता है। मतलब इतना अच्छा फील होता है कि भी अपने बच्चों को भी उन्होंने क्या संस्कार दिए, वो तभी पॉसिबल है जब हम उस रास्ते पे चलेंगे। हम चल रहे हैं पार्टी वाले रास्ते पे, और हम चाहते हैं हमारे बच्चे नहीं जाए इस रास्ते पे, सुधरे नहीं, कैसे वो पॉसिबल है? यही बात है ना, ये बहुत अच्छी बात आपने की। अब देखो जो लीड क्लास कह दो आप लोग हैं, जो अच्छी इनकम है जिनकी, जहाँ अच्छा बिजनेस है, तो वो अपना एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा मृदंग बजाए, वहां पे जाके भजन कीर्तन करे। उनको वो लो स्टैंडर्ड बातें नहीं लगती हैं। ये लो स्टैंडर्ड नहीं लगती है ये चीज, मतलब अपना अपना दायरा है। हाँ। फिर वही बात आ जाती है, आज वो डॉक्टर फैमिली है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो डॉक्टर्स हैं वो। जी जी जी। एंड मतलब कि उनकी काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है उनकी, पर वो अपने प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन को देखते हैं और इस चीज को अपने साथ रखते हैं वो।
उसको बैलेंस बना के चलते हैं वो। ये बहुत जो बड़ी बात है। एलीट लोग हैं जो मतलब ड्रिंक करते हैं, वो उनके मन में कभी आ ही नहीं सकता कि मैं मृदंग बजाऊं, यस, क्योंकि हमारा आहार ही ऐसा है कि हमें वो विचार आने ही नहीं देगा ओके। कि मैं कभी उस रास्ते पे भी जाऊं, मैं कभी माला भी पकड़ूं। वो सिर्फ उसी दिनों में मंदिर जाते हैं जब कोई फेस्टिवल हो, Yes. चल भी आज जाना है, माथा टेक आए। वो जाए ना जाए एक बराबर है, बहुत बड़ी उसका बात है। कुछ नहीं उनको मिलने वाला। जैसे हम भी जब काउंसलिंग करते हैं तो हम लोगों को ये समझाते हैं कि आपकी बातों से, पेरेंट्स की बातों से जो आप लोग एक्शन कर रहे हो घर में, वो ज़्यादा बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, उन चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा जाता है उनसे, रादर देन कि आप उनको कहो कि बेटा शराब मत पियो, बुरी बात है। आप घर पे शराब पी रहे हो और कोई गेस्ट आ रहा है, उसको ड्रिंक सर्व कर रहे हो, और कैसे कहोगे कि मत पियो और वो आपकी बात मान लेगा? देख कुछ और रहा है। ये वही बात है ना कि हम कहें वो जो हम करते हैं, जब वो कहें जो हम कर सकते हैं, हम वो बोले ही ना कि उसका प्रभाव नहीं पड़ता है कभी। और भगवान तो हमेशा यही चाहते होंगे कि आप लोग रोज गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च उस जगह पे आओ जहाँ पे भगवान का निवास है, क्योंकि वहाँ जब, जैसे मैं गोल्डन टेम्पल जाता हूँ, तो जब एंटर करते हैं ना गोल्डन टेम्पल, तो टोटली थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, वाइब्स बदल जाती हैं, बाहर नहीं आ रही होती हैं वो वाइब, देख के एक नज़ारा अलग हो जाता है। एक ऑरा है ना वहाँ का, वो ऑरा आपको तभी पकड़ेगा जब आप वहाँ बैठते हो। अगर आप उनको मानते ही नहीं हो तो आप गए हो, आओ, आपको कोई फील नहीं होगा। तो ये जस्ट लाइक एक पड़ल दिखेगा जी, वहां पे मैं गुरुद्वारे गया हूँ, माथा टेक का बाहर आ गया, बस थोड़ा प्रसादा खाया, बाहर आ गए। नॉर्मल लोग यही करते हैं, जस्ट लाइक टूरिस्ट। बहुत चंद लोग हैं जो वहां की वाइब को पकड़ सकते हैं, जिनका वहां पे मन लगता है कि मैं यहाँ सेवा करूं, अंदर जाते उसका तो सेवा भाव जागेगा कि मैं कोई ना कोई सेवा करके जाऊं। मैं कहता हूं कि अमृतसर के लोग, ये मैं दावे से कह सकता हूं ये बात, क्योंकि कई बार मैं भी उनके बीच में ही हूं, 90% लोग ऐसे हैं जो लाइन देख के डर जाते हैं गोल्डन टेम्पल जब जाते हैं कि बहुत बड़ी लाइन है यार, इसमें 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े होने पड़ेगा, चलो बाहर से ही माथा टेक लो, बाहर से ही माथा टेक के आ जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और उसके बाद हम 10, 15, 20 मिनट वहाँ पे बैठ के अपनी हाजिरी लगाएं, इतना टाइम नहीं है। अगर हमारे पास ही नहीं टाइम है तो हम अपने बच्चों को कैसे लेके जाएंगे, कैसे उन सब चीज़ों से जोड़ेंगे? सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी करेंगे, और वैसा ही व्यवहार वो हमारे साथ भी कल को करेंगे, डेफिनेटली करेंगे ये बात। इसलिए हमें अपने बच्चों को धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा उनके साथ जोड़ना चाहिए। जस्ट लाइक शाम को उनको मंदिर लेकर जाना चाहिए, गुरुद्वारा लेकर जाना चाहिए, नहीं तो अपने घर के ही मंदिर में बैठाओ। अब एक तरफ पार्टी हो तो एक तरफ आपके मन में हो कि मैं शाम को मंदिर अपने बच्चों को लेके जाऊं या गुरुद्वारा अपने बच्चों को लेके जाऊं, तो पार्टी में सब चलना है, म्यूजिक होना है, डांस होना है, शराब होनी है, सब चीज़ें होनी हैं, तो लोग उस पार्टी के लिए टाइम निकाल लेते हैं अपने बिजी शेड्यूल से, पर रेगुलरली गुरुद्वारा, मंदिर के लिए टाइम नहीं निकाला जाता। ये कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस बिल्ट होना चाहिए लोगों के दिमाग में कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है पार्टी, वहां जाना इम्पोर्टेंट है, गुरुद्वारा, मंदिर में जाके आपका कनेक्शन बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है। गुरुप्रताप भाई, आजकल लोगों में सिर्फ पार्टी इसलिए करते हैं कि मेरा जो टेंशन है वो मेरी कम हो, कि मैं सबको वहां जाके बढ़ जाती है। यस, ये बड़ी बात कही आपने। ये कपड़े डाले थे यार, मेरे तो कम लग रहा था, क्योंकि वहां पे यही सोच आती है। यस यस यस, कि वहां का वाइब ही इस तरह की है कि आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई मैं वहां गया हूँ, या मेरे को तो इन्फीरियरिटी फील हो रही थी, जब मैं उसको कैसे इन्फीरियर दिखाऊं। यस, ये मन में आएगा। मंदिर में आके आपको कभी ऐसा फील नहीं आएगा। क्या कमाल की बात कर दी विख्यात जी आपने, कि मतलब हम पार्टी इसलिए करते हैं कि हमें रिलीफ मिले, हम शांत होएं, हमें थोड़ा सा अपने काम काज से, तो वहां जाके और टेंशन बढ़ जाती है। हालांकि रिलीफ कहाँ मिलेगा जाके? ऐसी जगह पे जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे कोई कंपटीशन ना हो, जहाँ पे दिखावे की जिंदगी ना हो। वो जगह कौन सी है? गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है। और मैं देखो आपको ये बात कहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मन में आ भी रहा हो ना कि गुरुद्वारे मत्था टेक ली जाके, शूज उतारने के चक्कर में ही कई लोग अंदर नहीं जाते कि बाहर से मत्था टेक लेते हैं, कि मतलब इतना भी कष्ट नहीं करना। और वही टाइम अगर किसी और काम के लिए निकालना पड़ जाए, कि किसी के साथ घूमने जाना है या कुछ, तब बहुत सारा टाइम निकल आएगा, तब सारे काम रुक जाएंगे। बात वही आ जाती है, पैसे। बाकी जगह पे जाने पे, काम करने पे हमें पैसे मिलने वाले हैं, जब मेरी जॉब का काम है, जो भी है,
वहाँ पे ऐसा नहीं मिल, जबकि सब गलत थॉट प्रोसेस है। हमें वहाँ जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे ना, तो हमें कोई भी तूफान उड़ा के ले जाएगा। और हम देखो, हम अपने चाहते रूट हैं से जुड़ना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी हो बहुत पीसफुल हो, हमें खुशी मिले, है ना, अच्छी एक लाइफ। और लोग फंसे हुए हैं, इतनी भागम भाग है, किसी को भी आप कॉल कर लो वो कहेंगे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, बिजी है, बिजी है। तो उस चक्कर में वो अपने आप को भूल गए हैं, भगवान को कैसे याद रखेंगे। तो मुझे आप एक सरल रास्ता बताओ कोई, फिर मैं भी आपसे वही बात ही कर रहा हूँ कि सरल रास्ता बताओ कोई, कि हम अपने काम पे भी भगवान को, या बात तो जुड़ने की कह रहे हैं ना कि जुड़ना है हमने भगवान से, कि हम काम करते करते कैसे जुड़ पाए भगवान के साथ, लोगों से मीटिंगें करते करते कैसे जुड़ पाए भगवान के साथ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारा झुकाव उधर ज़्यादा बढ़ जाए। तो पता है भाई, सबसे पहले तो हमें मंदिर जाना या गुरुद्वारा जाना ही शुरू करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद ही धीरे धीरे आप अपने जाप को बढ़ा सकते हो, अपने भजन को बढ़ा सकते हो। ओके। उसके बिना नहीं हो सकता। आपको अच्छी चीजें सुननी चाहिए, आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। उसके बिना नहीं हो सकता ये। उसके बिना नहीं हो और मतलब हमारे तो भगवत गीता में यहाँ तक लिखा है उन्होंने, अगर आप सिर्फ सात्विक, जैसे जैसे आपने अंडा छोड़ दिया है, चिकन नहीं खाते, दारू नहीं पीते, बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, उसमें भी अहंकार आ जाता है। ओके। कि मैं ऐसा हूं, तू मुझे छू भी ना, मेरे से दूर हो जा। तो ये सब चीजें बैलेंस करके चलने के लिए भजन बढ़ाना पड़ता है, अच्छे संग के साथ रहना पड़ता है, संतों को मिलना पड़ता है। उसके बिना नहीं पॉसिबल है ये सब चीजें। मैं हर किसी को नहीं कहता ये सब करना चाहिए। आम आदमी को अपने काम में बिजी है, जहां भी जैसे भी है, थोड़ी देर बैठे, सिर्फ 5 मिनट ही निकाले, अपने घर के मंदिर में ही जाना शुरू कर दे, वहां जाए, वहां जाके कुछ पढ़ ले। और गुरुद्वारा जाने की बात तो बहुत दूर की है, घर के मंदिर में नहीं लोगों से जाया जाता, सुबह इतनी जल्दी होती है काम पे भागने की। और आपने कहा था कि हमें जाना ही पड़ेगा मंदिर में या गुरुद्वारा में, वो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज हम अपना भजन भी नहीं बढ़ा पाएंगे, हम नहीं वो कर पाएंगे चीज़ें। क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि मंदिर गुरुद्वारा जाना क्यों ज़रूरी है, अगर भगवान का घर बनाया है तो वहाँ पे भगवान प्रत्यक्ष रूप में है, बाहर भी है, हर जगह भगवान है, तो वहाँ प्रत्यक्ष रूप में बैठा है। हम ऐसी इंटेंशन के साथ जाते हैं गुरुद्वारा में, मंदिर में, कि हम उससे मिलने जा रहे हैं। और शुरू में आपने कहा था कि टॉक्सिक लोगों से अपना संग छोड़ दें, उन लोगों से मत मिलें, उनसे हेलो हाय बना के रखें, पर उनसे मिले मत। मैं क्या जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे पार्टियों में लोग रात लेट नाइट आते हैं घर पे और लेट नाइट सोते हैं और सुबह 10 बजे 11 बजे उठते हैं, तो कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो क्यों हमें संभालना चाहिए? मतलब भाई, आपने जो बात बोली इस चीज को, तो मैं खुद नहीं उठता हूँ इतनी जल्दी। 5:30 उठता हूँ मैं आराम से अपना। 5:30 तो बहुत अर्ली है, आप कह रहे हैं खुद। हाँ, अपना योग अभ्यास किया, उसके बाद अपना नाम जाप किया, तो ये सब रूटीन है एक। और जो बात आप कह रहे हो कि मंदिर जाना पड़ेगा, वहां पे जाना ही पड़ेगा, उसकी एक सिंपल सी बात है। जैसे हम कहते हैं भगवान तो हर जगह है। लोग अपने इजी के लिए हर चीज बोलते हैं आजकल, कि जैसे उसको जो इजी लगता है ना, वो चीज को पकड़ लेता है, वो बात पूरी नहीं सुनेगा वो। जैसे बोल दिया अभी भगवान सब जगह है, तो हम उनसे बात कर रहे होंगे, उनको बता रहे होंगे कि मंदिर जाना जरूरी हो गया, भगवान तो हर जगह है, मैं तो यहाँ पे भी बज लूंगा। अब ऐसे ही देखा जाता है ना, तो एक बात है, बहुत संत ने बहुत अच्छी बोली है उन्होंने, कहते हवा हर जगह है। बिल्कुल। तो फिर तुम्हारे व्हीकल्स में हवा अपने आप क्यों नहीं भर जाती? हाँ, उसके बाद जाना पड़ता है ना हवा डलवाने। बहुत बड़ी बात। ऐसी ही वो जगह है, वाइब लेने जाना ही पड़ेगा आपको, अपना ऑरा साफ करने जाना ही पड़ेगा। जो हमारा एक मन है ना, जस्ट लाइक शीशा है वो, जिसमें बहुत मिट्टी जम रखी है, ये सोशल, ये मोबाइल, ये सब उसको मिट्टी डालता है उसके ऊपर। उसको साफ करने के लिए और हमें ऐसी जगह जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, धीरे धीरे वो साफ होना शुरू होगा। तो हमें उसमें, हमारा बैठने को, हमें उसमें कुछ दिखेगा। तो गंदे शीशे में हमें क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिखेगा ना। वो वही है ना कि रिवर्स साइकोलॉजी है जी। लोग कहते हैं कि थोड़ा जा मैं बेटर फील करूंगा, या मतलब
तो फिर मैं गुरुद्वारा साहब जाऊंगा या मंदिर जाऊंगा। तो ये नहीं है कि आप बेटर होगे तो मंदिर जाओगे, टाइम होगा तो मंदिर जाओगे, आप मंदिर गुरुद्वारा जाओगे तो बेटर हो जाओगे। बिल्कुल क्योंकि ठीक मैंने बात है बहुत ये। बार ये बात महसूस की है कि जब हम वहां से होके वापस आते हैं ना, बहुत टाइम तक 2-4 घंटों तक आपके जो थॉट प्रोसेस है बहुत शांत रहते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं। उसके बाद फिर वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, काम एंड ऑल, फैमिली, सब कुछ। पर बहुत टाइम अगर हम रेगुलरली जा रहे होंगे तो हमारे दिमाग में 24 घंटे वही चीज़ घूम रही होगी। तो देखो, जैसे मैंने कड़ा पहना हुआ है, तो कड़ा पहनने का मतलब क्या है हमारी ज़िंदगी में, कि बाबा जी ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें एक ककार बख्शा है। मेरे चलो केस नहीं है, पर कड़ा पहना हुआ है। हम कड़ा इसलिए नहीं पहना है कि सिख हैं तो कड़ा निशानी है। ये भी एक वही अवेयरनेस है कि आप कभी भी गलत काम को हाथ डालोगे तो आपके सामने एक अवेयरनेस आएगी कि मैं गुरु साहब का सिख हूं तो मैंने नहीं करना है। वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप रोज मंदिर गुरुद्वारा जाते रहोगे तो आप अवेयर रहोगे बहुत सारी चीजों से। हाँ गुरुप्रताप भाई, सब ठीक है, पर आजकल लोग बड़े बदल गए हैं। वो जैसे हमारे में कंठी माला डाल लेते हैं, ठीक है, उसमें कंठी माला के बहुत सारे नियम है। तो अब वो क्या करते हैं यार, अब जाना भी है, पार्टी भी करनी है, पीना भी है, कंठी माला उतार देंगे और पी लेंगे, हाँ, फिर आके कंठी माला डाल लेंगे। ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इसलिए वो बड़े लोग कहते हैं तुम एक साइड हो जाओ, तुम्हें पार्टी करनी है वही करो, इधर मत आओ। फिर अगर इधर आ गए हो तो फिर उससे बैलेंस करो। अच्छा, इसको बैलेंस नहीं कर सकते कि बैलेंस पार्टी ही भी करो। पार्टी भी कर ले और पार्टी बैलेंस भी कर करने ले, में कहते हैं वो हैं? जो भी बड़े लोग होंगे, संत होंगे, हमेशा बैलेंस करने को बोलेंगे, हमेशा आपको अपनी तरफ खींच नहीं वो लेंगे। कहेंगे क्या पार्टी भी करो और सब पार्टी कुछ भी, करो, दोनों ही करो। बैलेंस करो अपनी लाइफ को। आप अब जैसे शराब मैं भी हूँ, पियो नहीं, और शराब पीने को कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा, फिर आप कौन से, क्योंकि मैं क्योंकि यहाँ पार्टी करना सिर्फ शराब पीना नहीं है। हाँ, ये यही बात चीज को, समझो क्योंकि ना पार्टी पहले। हमेशा वर्ड जब पार्टी जाता है सिर्फ ना। शराब नहीं है। अब ओके। मैं भी पार्टीज पे जाता हूँ। जी जी अब मैं जी शराब थोड़ी ना पीता हूँ वहां जाके। जी जी जी। ना मैंने चिकन खाया, मेरे फ्रेंड्स भी जो है सभी खाते हैं, वो पीते हैं, वो मुझे फोर्स नहीं करते, पता है इसने नहीं इसलिए करना नहीं है। करना है, बिल्कुल। क्योंकि एक ऑरा बन चुका है कि पता है भी ये ठाकुर सेवा करता है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मुझे उस तरह से ट्रीट करते हैं। अब उनके घर जाओ तो उसी तरह से ही वो व्यवहार करेंगे, वैसी ही चीजें आगे लाएंगे। तो ये तुम्हारा ऑरा है एक तरह का। हाँ, जैसे आप आओगे तो पता ही है कि वेजिटेरियन बंदे हैं, हाँ। तो वेज ही बनाना है इसके लिए, वो हाँ। नॉन वेज सर्व ही नहीं करेंगे आपको ना। ये आपको, आपका कहने का मतलब है कि ऑरा बनाना है। और जो आपने बात की पार्टी की, तो मतलब पार्टी का मतलब शराब नहीं है। हाँ, हम बैलेंस दोस्तों करके से मिलना, हाँ। उनके संग बैठना, उनसे बातें करना, अपने शेयर करना अपने विचार, वो पार्टी होनी चाहिए। सिर्फ दारू पी के तुम डोलते रहो, इधर डोलो, ऐसे उल्ट बड़ांग डांस करते रहो, दूसरों को छेड़ते रहो, वो पार्टी नहीं है। वो मेरा ना एक दोस्त है, वो भी बहुत सारा ना, मतलब बहुत भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत नहीं, पर मतलब एक अच्छे लोग होते हैं ना जो भगवान को मानते हैं, वो दिल में वो चीजें रखते हैं। पर वो ड्रिंक कर लेता है, शराब पी लेता है वो, और वो हमेशा मुझे यही बात कहता है कि छोड़ देनी है, अब नहीं पीनी है मैंने। एक दिन शराब पीता हूँ, 3 दिन मेरे खराब होते हैं, मेरी रूटीन खराब हो जाती है, हैंगओवर हो जाता है, उतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता हूँ। देखो, मुझे ना यही चीज समझ आती है, वो जुड़ा हुआ है ना उस चीज के साथ, कॉन्शियस है, इसलिए उसके मन में थॉट आता है कि यार एक दिन पीने से 3 दिन खराब हो रहे हैं मेरे। और जो जुड़ा नहीं है उसके दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा, वो कहेगा आज फिर पी लो, पीने से ठीक हो जाऊंगा। हाँ, वो कॉन्शियस रोज है। ही यही है उसको कि मैंने आज 2 पैक पीने हैं तो पीने ही पीने। हाँ, लोगों का रूटीन है आजकल, रूटीन है, ये कि रूटीन मैंने है 2 पैक पीने हैं, मैं सुबह की जितनी मेरे को स्ट्रेस है सब रिलीफ हो जाएगा। पर ये नहीं है, ये नहीं है। गलत मैं चीज है आपको ये। अल्कोहल के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि दुनिया की सबसे डेंजरस ड्रग अल्कोहल है, और इट्स अ डिप्रेसिव ड्रग। हमें लगता है ना शराब पीने से खुशी आती है, फॉर द पर्टिकुलर टाइम, जो फॉर द टाइम बीइंग उस टाइम पे हाई फील करता है बंदा, डोपामाइन रिलीज होता है। पर जब जब वो उसका नशा उतरना शुरू होता है तो डिप्रेसिव सिम्टम्स बंदे में आते हैं, तो अगले दिन बॉडी उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है, आपका माइंडसेट वैसा नहीं रहता है, और आप इरिटेटेड फील करते हो। वही एक कारण है कि जब हमारे ऊपर जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, मतलब कि मुश्किल वक्त आता है, तो उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, हम स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यही कारण है। पर मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, आजकल बहुत सारी भगवान की वीडियो आती हैं, और उसमें उन्होंने बताया गया कि शराब पीने की वजह से भगवान बना
और इसका कुछ अल्कोहल का नाम ले रहे थे वो, तो और शराब को मना करने से असुर बना, सुर बना शराब पीने से और असुर बना शराब को मना करने से। Okay. और इतने इतने मतलब डीपली लॉजिक देते हैं लोग अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। जैसे आप भांग ले लो और वो शिव का नाम लेंगे कि शिव जी भगवान का प्रसाद है। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं पंजाब में जहाँ पे प्रसाद मिलता है शराब का, शराब चढ़ती है। सो ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना ना भगवान का और नशे का, जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। वो चीज का कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं। ये भगवान शिव को तो इन्होंने बस पता नहीं क्या रखा हुआ है, ये चिलम पीते हैं, हाँ। फलाना करते हैं, पर ऐसा सब गलत है। मैं ना वो एक तो विष आपको- भी पीते हैं। मैं तो वही विष ना पी लो। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी स्टोरी लगती है मुझे कि हमें रीस भी उसकी करनी चाहिए हाँ जितनी हमारी अगर कैपेसिटी हो। जो कैपेसिटी नहीं हो, और मेरे अगर किसी दोस्त के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो आज रेंज रोवर ले ले, तो मैं भी कहूँ कि मैं भी रेंज रोवर लूंगा, पॉसिबल नहीं है ना, नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है। कहते हैं शिव भगवान जा रहे हैं और साथ में ना 5-6 उनके साथ पीछे गन पीछे चल रहे हैं। उनके चल रहे थे। तो किसी गांव से निकले तो वहां पे ना पानी का घड़ा भरा पड़ा हुआ था, बहुत सारे घड़े पानी के। तो शिव भगवान ने घड़ा पानी का पी लिया, और जो पीछे पीछे चल रहे थे उनके, वो कहते हैं जो हमारा भगवान करेगा हम भी वही करेंगे। उन्होंने भी पी लिया। फिर आगे गए दूध के मटके आगे, तो उन्होंने दूध का मटका पी लिया, और जो पीछे चल रहे थे उन्होंने कहा जो हमारा भगवान करेगा हम वही पियेंगे। आगे जाके कहते हैं, अब मुझे नहीं पता है, कई बार कहते हैं कि स्टोरीज समझाने के लिए बनाई जाती हैं। स्टोरी समझाने के शराब लिए बनाई जाती के है। मटके पड़े हुए थे, भगवान ने शिव ने वो भी पी लिए, और पीछे वाले ने कहा जो हमारा भगवान पिएगा हम भी पी लेंगे। वो उनको तो मजा दिमाग में घूमना शुरू हो गया, उन्होंने शराब पी और मजे आने शुरू हो गए उनको। आगे विष के मटके पड़े हुए थे, तो भगवान ने उसी तरह वो मटका जैसे पानी का, दूध का, शराब का उठाया, वैसे उठाया, और वो मटका भी विष का भी पी गए। अब वो अड़ गए बंदे पीछे। अब वो कहें कि करो जो भगवान कर रहे हो, कहते नहीं करेंगे, अगर हमने विष का मटका पी लिया तुम तो मर जाएंगे। हमें नहीं पता है कि भगवान की क्या लीला है, वो किस पर्पस से वो चीजें कर रहा है, उसके पीछे क्या मकसद है उसका। हम बस एक चीज को पकड़ के उसका ना उल्ट मतलब निकाल लेते हैं। हम उसे पकड़ते नहीं है, हम उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं। अनुकूल बना लेते हैं। कि yes। भगवान भांग पीते हैं तो हम भी पी लें, हमें क्या प्रॉब्लम। हमें क्या प्रॉब्लम। बात सिर्फ यहीं तक खत्म कर लेते हैं, उससे आगे चलते ही नहीं है कि मेरा यहाँ पे मेरा काम बन रहा है ना, मेरे को यहीं पे खत्म, मुझे आगे क्या करना है। आगे उसने विष भी पिया है, वो तो देखा ही नहीं, वो किसी देखे ने। नहीं किसी ने। ये जो स्टोरी है सिर्फ समझाने के लिए बनी है कि भाई तुम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि देखो विख्यात जी, अब वो तो समाधि लगाते हैं, उतनी समाधि कोई लगा ही नहीं सकता। यहाँ पे हमारे 1 मिनट नहीं बैठा जाता, आंखें बंद करे तो हमें दुनियावी चीजें दिखने लग जाती हैं। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना भगवान के बारे में ये सारी चीजें, आपने बहुत सही वर्ड कहा कि अपने अनुकूल कर लेते हैं उन सब चीजों को। ये ना एक दुनिया का एक फंडा बन गया हुआ है कि मैंने अपना काम निकालना है, उसके लिए मुझे किसी को यूज करना पड़ जाए, चाहे अपने माँ बाप को, चाहे भगवान को, चाहे किसी भी इंसान को, मैं बस उसको यूज करके अपना काम निकाल के वहां से निकल जाऊंगा। उसके जो बाद में उसको कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं ना, वो चीजों को वो कभी ध्यान में नहीं रख पाता है। वही बात आ गई ना आपकी कि भाई मैंने अपने कूल बनाया, मैंने उसको यूज किया, ये तो चलो ह्यूमन नेचर है, ये ऐसा ही करता है ह्यूमन। अब जब उसने यूज किया, जब उसको कोई बुरा टाइम आया, जब उसका बच्चा ऐसा निकला, तो वो यही उसने पूछा ना कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था। कि उसको तो बुरा काम लगा ही नहीं था कि मेरा वो गलत था, मैंने उसको यूज किया, उसको मैंने अपने कर लिया, पर मेरे को तो फील ही नहीं हुआ ना क्योंकि मैंने इसका गलत इस्तेमाल किया है। जब मैंने इसको पैर रख के ऊपर चढ़ गया हूँ एक सीढ़ी पर, वो सामने तभी आएगा जब हम जाप करते होंगे, उसको ध्यान करते होंगे। और मैंने एक और चीज आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे हम बहुत सारे वहम भरमों में फंस जाते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया, जहाँ उपाय नहीं कोई किया, तो हमारे ये चीजें बहुत सारा नुकसान हो जाएगा हमारा। वो सब चीजें स्पिरिचुअलिटी से कितनी अलग है, जहाँ की उस स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है जो पा करना है। वो पता है भाई, सदगुरु जो ईशा सदगुरु है फाउंडेशन वाले, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें तब तक ही डरा सकते हैं जब तक तुम जागरूक नहीं हो। जब तक तुम डर रहे हो तो मैं तुमसे पैसा बना रहा हूँ,
तुमने डरना बंद कर दिया, मेरी दुकानदारी तो बंद हो गई। तो इसलिए जो उनसे आजकल के लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो इस तरह भ्रम पैदा करते हैं कि उनकी दुकानदारी खत्म ना हो। तुम डरोगे ही नहीं तो उसको पैसे कहाँ से आएंगे? ये इतनी बड़ी बात कही आपने कि मतलब ये इसलिए- दुकानदारी है डर की, हाँ। और हम डरे हुए हैं। और जो भक्ति का सबसे पहला जो तुम्हें प्रसाद मिलता है ना, वो भय मुक्त। भय मुक्त। तुम भय मुक्त हो जाते हो जब तुम्हें लगे ना कि तुम उस रास्ते पे चलने लग गए हो, तुम्हें भय नहीं होगा, किसी चीज का नहीं होगा कि मुझे मेरे साथ मेरा ठाकुर है, जब मेरे साथ मेरा गुरु है, मुझे क्यों डरना है तुमसे? मुझे क्या लेना? जो प्रभाव होगा देख लेंगे, उसका प्रसाद समझ के उसको भी ले लेंगे। वो कहते हैं ना कि तुम्हारा सूर्य खराब हो गया, चंद्रमा खराब हो गया है तुम्हारा, तो उसके लिए अब इतने माह दान करने पड़ेंगे और ये कपड़ा चढ़ाना पड़ेगा। और मुझे कई बार समझ नहीं आता कि मतलब माह दान करने से सूरज का क्या लेना देना, सूरज कैसे ठीक हो जाएगा उसका? इन सब बातों में चलो मैं नहीं मानता, पर एक ये साइंस तो है ये। हाँ। पर उसको एज ए साइंस यूज किया जाए तब लोग उसको डराने के लिए अपना व्यापार बना लिया है, वो सही नहीं है। मैंने एक मेरा दोस्त आया और वो मुझे कहता है कि यार उस बंदे को ये चीजें ना दिखाओ, मतलब वो कह मुझे इतना उसने वो करने की कोशिश की कि भाई लालची नहीं है बिल्कुल भी। उसकी फीस बताऊं मैं तुम्हें, 100 रुपया लेता है। 100 रुपया लेता है तो मतलब 100 रुपया तो कुछ भी चीज नहीं है। तो लालची नहीं है, तो जो बंदा नहीं लालची होता वो आपको बहुत, मैं कहा अच्छा तो बहुत बड़ी बात है अगर 100 ही लेता है तो मैं कहा फिर, और कहता उसने मुझे कहा कि तुमने ये सामान लाके तो पूजा करानी है, तो फलाना फलाना मंदिर में इतने बजे आ जाना, वहां पे पूजा। तो वो सामान कितने का था? 21,000 रुपए का सामान जो उसने सामग्री मंगाई पूजा करने के लिए। अब 100 रुपया उसने सिर्फ अपनी फीस ली, 21,000 रुपया उसने ले लिया सामग्री के थ्रू उसका पूजा करने के लिए। पूजा करना, कराना, हवन करना या अखंड पाठ साहब कराना बहुत अच्छी बातें हैं, पर अगर आप किसी डर के फेस में करा रहे हो कि मेरा ये ग्रह टल जाए, और कर्म आप वही कर रहे हो बुरे, तो रात को शराबे पी रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, और सुबह उठ के आप कहोगे कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जीऊंगा क्योंकि मैंने कल माँ दान कर दी है, पूजा करा ली हुई है, अब मेरी साथ ऐसे पॉसिबल नहीं है, नहीं हो ऐसे सकता, नहीं ये हो ही नहीं सकता कभी भी ऐसे। तो इस चीज से फिर वही बात आ जाती है कि डरना नहीं है, इन सब चीजों से हमें जागरूक होना है, हमें उस चीज को पढ़ना है कि आजकल के लोग तो वैसे बहुत प्रैक्टिकल है, हर चीज उनको लिखी हुई चाहिए, उनको उसका एग्जाम्पल चाहिए, उसका उनको प्रैक्टिकल चाहिए कि भाई वाकई जो लिखा है सच है। हाँ, मतलब इन लोगों आपको लग रहा है कि जो यंग जनरेशन है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो थोड़ा जागरूक हो रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ थोड़ा बढ़ रहे हैं लोग आजकल? बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है ये चीज। कि हमने भी ना कल एक हम कथा सुन रहे थे, उसमें प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे पास काफी बच्चे आते हैं, जबकि वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स को पसंद नहीं है। ओके। क्योंकि उनका स्टेटस ऐसा है कि उनके बच्चे कथाओं में जाएं, मतलब मंदिरों में जाएं, टिक्का लगाएं, धोती पहने, उनका स्टेटस खराब होता है। तो ये एक चीज हमें इतनी अजीब तरह से सोसाइटी ने पढ़ा दी है कि ये चीज खराब है, ये हमारे स्टेटस की नहीं है, ये तो छोटे लोग करते हैं, फलाना करते हैं। और बड़े लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने कीर्तन करने हैं तो बड़े बड़े कीर्तन करने, इसमें शो ऑफ हो रहा है, जिसमें ये सब लंगर लगे हैं, भंडारे लगे हैं, सब कुछ हो रहा है, बड़ा सिंगर आ रहा है, उसमें कोई फायदा नहीं है प्रभु। उसमें आपको मन की शांति नहीं देके जाएगा, वो दिखावा है, वो आपकी मन की शांति नहीं देगा आपको वो। क्योंकि ये तो बात है अंदर की और हम दिखा रहे हैं बाहर, तो बात बनेगी कहाँ से? दिखा किसको रहे हैं? दिखा किसको रहे हैं? जिसने सब दिया, हाँ, उसको दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। असल में तो लोगों को दिखा रहे हैं ना, लोगों को दिखा रहे हैं मैं कितना ये हूँ। कि मैं पता क्या कहते हैं जो बड़े संत लोग हैं कि अपना भजन तुम जितना छुपाओगे उतना बढ़ेगा। ओके। यहाँ सब उल्टा हो रहा है, हम दिखा रहे हैं, लोग दिखाते हैं कि भाई मैं तो इतनी माला करता हूँ, मैं तो फलाना करता हूँ, फिर उनको टॉन्ट भी पड़ते हैं। जब उनको टॉन्ट पड़ते हैं उनको गुस्सा चढ़ता है, जब उसको गुस्सा आया होगा, कोई गलत काम कर दिया होगा, हो जाता है, इंसान है। अब सामने वाला बंदे ने जब उसको बोल दिया इतनी बात, वो तो मामा इतने सोलह करता है, मालाएं करता है, तो ये करता है, तेरा गुस्सा तो अभी तक नहीं किया, अब उसको गुस्सा आएगा क्योंकि उसने दिखावा किया है, उसको उसका फल मिला ही नहीं, फल मिला ही नहीं उसका। ये बहुत बहुत सही बात है। मैं विख्यात जी चाहूंगा कि आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको कभी ऐसे फील हुआ कि यस भगवान आपके पास ही हैं? कभी ऐसे कोई महसूस हुआ कभी? हाँ गुरुप्रसाद भाई, मेरी जो सी जर्नी है ना, हम +1 में थे
तो एक मेरा दोस्त था, हम रोज हमने मंदिर जाना शुरू किया। मंदिर गए तो वहाँ पे हमें एक संघ मिला वहाँ पे, तो उनके साथ वो हमें कीर्तन करवाते थे वो। तो मेरे काफी फ्रेंड्स भी आते थे वहाँ पे मंदिर में, जैसे माथा टेकने आते हैं रेगुलर। तो मुझे कहते हैं तू कीर्तन करता है वहाँ बैठ के, अच्छा। ते तू तो फलाना है, तू टमकान। मैं क्या इसमें, क्या मुझे अच्छा लगता है तो मैं वहाँ बैठता हूँ। तो धीरे धीरे वो इतना अच्छा लगने लग गया। फिर जहाँ पे वो लोग आते थे, जो भैया लोग, तो उन्होंने फिर हमें भगवत गीता पढ़ानी शुरू करी, वो हमें समझाते थे। उस समय फील होता था कि भाई ठाकुर सच में हमारे साथ है। तो बहुत अच्छा फील होता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमसे वो सब चीज लिखवाई, पूरी भगवत गीता हमसे लिखवाई उन्होंने। अच्छा। फिर मतलब कि इससे क्या रहता है, फिर उसको हमने भगवत गीता को अपने सिर पे उठा के पूरे मंदिर में लेके गए, तो इससे अहंकार नहीं आता है। तुम हमेशा ग्राउंडेड रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो कि भाई तुम भी सब कुछ कर रहे हो। मतलब कोई आम नॉर्मल बंदा देखेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कर रहे हैं, ये तो डोस हो रहा है, जो भी हो रहा है दिखावा कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। वो आज पता चलता है कि हमारे शांत रहने का कारण वही है। वही है, वही है। देखो ना, बहुत सारे लोग बहुत बुरा फील कराते हैं उन लोगों को। जैसे बाबा वर्ड एक बहुत अच्छा वर्ड है, तो किसी ने दाढ़ी रखी हो, केस रखे होंगे, ले बाबा आ गया ही, उसको मजाक उड़ाते हैं ये चीजों का। क्योंकि वो खुद कर नहीं खुद सकते। कर नहीं सकते। बात समझो ना, आपकी निंदा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को इन्फीरियर गिन रहा है। तो आपको छोटा वो तभी दिखाएगा जब वो आपको समझेगा भाई ये बड़ा बंदा बन गया, बड़ा ये बंदा। अच्छा करने लग गया है, तो वो आपको छोटा करने के लिए आपकी निंदा करेगा। निंदा करे। और अगर आप अपना माला पे, अपने भजन पे इतना विश्वास होगा, तो आप उसके निंदा से नहीं घबराओगे, नहीं घबराओगे। आप डगमगाओगे नहीं, आपको शर्म फील नहीं आएगी। आपको सबको पिटी आएगी उसके ऊपर, यस, कि भाई यार ये कैसा बंदा है, इसकी सोच कैसी है, तू इसको परमात्मा को सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि दे। उसको अपने अंदर बुरा फील नहीं होगा, उसके लिए बुरा फील होगा कि भाई इसको भी सद्बुद्धि दे। ये बहुत बड़ी बात है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जैसे हम ड्रग एडिक्शन का काम है, तो हम जब लोग कोई गुस्से से बोलते हैं, या मतलब जो नए पेशेंट आते हैं बहुत मिसबिहेव करते हैं, तो हम वही अपने आप को यही थॉट देते हैं कि ये बीमार है, ये बीमार है। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब ऐसे लोग आपका मजाक उठाते हैं, तो हमें वहां पे भी सेम साइकोलॉजी यूज करनी चाहिए कि भगवान इसको भी बुद्धि दे, ये बीमार है, इसको नहीं पता। और बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। भैया जी, मैं आपको पिछले तकरीबन 9 साल से जानता हूँ ना, तो मैंने 9 सालों में आपका जो रूप देखा है वो बहुत ही ज़्यादा ना बैलेंस्ड चलता हुआ देखा है। मैंने कभी भी आपको कभी ऐसे नहीं देखा कि आज विज्ञान जी कुछ और अलग बातें कर रहे हैं, आज विज्ञान जी कुछ अलग हो गए हैं। सो इतना बैलेंस कैसे मेंटेन करके रखते हो आप, कि इतने बैलेंस चल रहे हो आप? गुरु प्रताप भाई, इसके लिए सबसे पहले तो है कि हमें अपना नियम बांधना पड़ेगा। किसी तरह का भी नियम हो, नियम को आंखें बंद करके फॉलो करना ही चाहिए। नियम मतलब रूटीन? कोई एक रूटीन। अच्छा, रूटीन। जस्ट लाइक हमारा एक रूटीन है कि हम बिना भोग लगाए कुछ नहीं खाते हैं। ओके। अर्ली मॉर्निंग हमने कुछ नहीं पाना जब तक भोग नहीं लगेगा। उनको ठाकुर जी को अपना अर्पण करते हैं, फिर हम खा लेते हैं। कि हमारे दादी कहते होते थे हमें, यार तू उसको भोग लगाता है जो सबको देता है, उसको तुम क्या भोग लगाओगे। तो बात समझ में यही आती है कि भाई हम उसको अर्पण कर कर खा रहे हैं। हमने जो उनको दिया वो भोजन है, जो इन रिटर्न मिला वो प्रसाद है। वो प्रसाद है, यस। जब आपको कोई खाना देगा तो आप खाने को फटाफट खा लोगे। जब आपको कोई प्रसाद देगा तो आप उसको माथे पे लगाओगे, फिर उसको खाओगे। दोनों चीज में बड़ा अंतर है, उसका भाव भी बदल आपका विजन बदल जाती है। आप जब भोग लगकर आया तो आपको प्रसाद है, वो आपको विजन है कि भाई ये अब उसका भोग है, मैं इसको खा रहा हूँ, प्रसाद खा रहा हूँ मैं। तो इस चीज में जब जैसा अन्न तुम खाओगे वैसा मन होगा, वैसा मन होगा, तभी तुम स्टेबल रह पाओगे। तुम हर परिस्थिति, ये नहीं है कि मेरे जीवन में ऊपर नीचे नहीं हुआ, सब उछाल आए, सब कुछ हुआ है, पर वो बड़े सहज साथ, बड़े आराम से निकल गए। क्योंकि कभी विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। तो हर घर में हर बात होती है, कुछ ना कुछ होता ही है। तो उस चीज को आपको कैसे, ये सब सिखाता है, अध्यात्मक सिखाता है कि आप उसमें कैसे उसको टैकल कर सको, बिना अपना आपा खोए, बिना अपना विश्वास खोए, आप कैसे उसके साथ चल सको। बहुत ही प्यारी बात आपने कही, जो प्रसाद वाली, कि जब हम पहले खाना होता है जो चढ़ाते हैं, और बाद में वो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद को बड़े हम मतलब अलग भाव से खाते हैं हमेशा से ही।
और ऐसे ही मुझे लगता है कि जैसे घर की किचन में जब खाना बनता है, पहले हमारी मम्मियाँ दादियाँ जो होती थी वो भगवान का नाम लेते लेते खाना बनाते थे, तो उसमें भी वो भाव चला जाता था उस खाने में। आजकल अगर खाना बन रहा है तो इरिटेशन है, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, लड़के झगड़ के बना रहे हैं, वो किसी का बनाने का मन नहीं है, तो उसमें भी वही भाव जाता है। हाँ, मतलब इसमें भाव का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब इसी में से। एक स्टोरी आई थी कि मैंने पढ़ी थी एक कहीं पे। वो कहते हैं कि भाई तुम जो भी भाव काम कर रहे हो, जस्ट ले तुम कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, तुम गुस्से में कर रहे हो या फोर्सफुली कर रहे हो, पर कर रहे अच्छा रहे हो, फल तो मिलेगा, जी जी जी। पर तुम्हें उसका स्वाद नहीं आएगा। जस्ट से कि वो कहते हैं तुम्हें एक ड्यूटी दी गई है, आम का पेड़ है, इसको तुमने पानी देना है। अब तुम गुस्से में कर रहे हो, अभी मेरी ड्यूटी लगा दी है, फलाना है, टमकाना है, ये कर दिया वो कर दिया, मेरे को ये काम थे, मुझे 36 काम थे, ये क्या काम लगा दिया पानी देने का। अब वो पानी तो दे रहा है वो, पर गुस्से में दे रहा है। अब टाइम आने पे फ्रूट्स भी आए, बिल्कुल। अब पर उस फ्रूट का वो स्वाद नहीं ले पाया ओके। जो वो अपने मन से करता। अगर वो उसको मन से पानी देता, मन से सींचता, तो उसका पहला फूल को भी देखता वो कि आम अब आया है, फूल खिला, अब आम आएगा, उसको उसकी फल की वेट होती कि भी अभी आएगा, मैं खाऊंगा, मेरे को आनंद आएगा। उसको कुछ भी नहीं आया, वो जर्नी का मजा ही नहीं ले पाया। मैं आपको एक ना रियल इंसिडेंस बताता हूँ। हमने ना एक बार क्या हुआ, पॉली हाउस बनाया था, जो ये आते हैं ना एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, कुकम्बर, तो वो लगा रहे थे हम उसमें। तो हमने लगाया फर्स्ट टाइम, तो ठीक ठाक फसल हुई, इतनी मतलब बहुत बढ़िया फसल नहीं हुई। तो मुझे कहीं से मैंने सुन ली ये बात कि अगर जब भी आप खेती करते हो तो वहाँ पे ना पाट लगाओगे तो खेती बहुत फलती है आपकी। तो पॉली हाउस 2 कनाल में था, तो हमने अंदर रोज वहाँ पे स्पीकर रख दिया, फोन से ब्लूटूथ से हमने 1 सुबनी साहब का पाठ लगा देना रोज। वो क्या आज जी, मतलब उस जगह का ऑरा, जब हमने उसके अंदर जाना और उस पे इतने खूबसूरत फूल आए। पहले वो ग्रीन वेलों पे ना येलो कलर के फूल आते हैं, वो आज भी मैं अभी बात की ना उसके बारे में, मुझे पूरा वो ऐसे दिख गया सामने कि कितना ही ज़्यादा खूबसूरत, और उस जगह की इतनी बढ़िया शांति लगती थी उस जगह पे जाके, बिकॉज ऑफ के हम वहाँ पे अब उसका एटमॉस्फेयर बदल दिया, सुखमनी साहब का पाठ लगाना शुरू कर दिया था। सो बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आप किस भाव से काम कर रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, उसका रिजल्ट दिखना ही दिखना है। जैसे हमारा प्रोफेशन है डॉक्टरी का, तो मैं हमेशा लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ कि पुराने जो वैद्य होते थे ना, वो जब भी दवा देते थे ना तो वो कहते थे विश्वास से खाना। बिल्कुल ठीक बात है। और जब विश्वास और भाव 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को समझना। और मुझे लगता है कि जो आप बातें कर रहे हैं कि नियम बनाना है, डेली गुरुद्वारा मंदिर जाना है, आपने माथा टेकना है, भगवान के लिए टाइम निकालना है, और खाना खाने से बेटर है कि हम प्रसाद खाएं और भगवान बनने की कोशिश ना करें, भगवान की सेवा करें। उन सब चीज़ों से चलते चलते हम एक अच्छा इंसान बन के अपनी जो ज़िंदगी की जर्नी है उसको बहुत ही खूबसूरत वे में हम जी सकते हैं, और एक आनंदमय जीवन जिसकी हम हमेशा ही करते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन मिले, वो जी पाएंगे। सो क्या जी, आप आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच जी। ये सीगे हमारे साथ जुड़े हुए थे विख्यात। सो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मैं पिछले 9 साल से इनको जानता हूँ। बड़ी खूबसूरत जर्नी है इनकी, और मैं देखता हूँ इनका काम, इनकी फैमिली लाइफ, इनकी सोशल लाइफ बहुत ही स्टेबल चलती है और बहुत ही बैलेंस्ड रहते हैं। तो आप भी ये चीज़ें अपने जीवन में अप्लाई करें। सुनना एक अलग चीज़ होता है और उसको अपने जीवन में डाल लेना एक अलग चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ ये सारी बातें, छोटी छोटी और बहुत महत्वपूर्ण बातें, अगर आप अपने जीवन में डाल लोगे तो आपका जीवन भी ऐसा ही स्टेबल चलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।